My dear friends and dear students, today we can explain इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होता है। जैसे हमने दो बिंदु आवेश लिया, एक बिंदु आवेशीय एक बिंदु आवेशीय। यह आवेशों को इनके नजदीक ला रहे हैं या इनसे दूर ले जा रहे हैं। तो वैद्युत बल के विरुद्ध जो कार्य करते हैं वही कार्य उस निकाय में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, जिसे हम लोग वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। चूंकि अनंत पर किसी भी आवेश की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है, अतः किसी आवेश को अनंत से वर्तमान स्थिति तक लाने में वैद्युत बल के विरुद्ध जो कार्य करना होता है वही कार्य उस निकाय में संचित हो जाती है, जिसे हम लोग वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यह अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, इसका मात्रक जूल होता है। अब हम आपको कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताने जा रहे हैं। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की गणना करना है, इसके कई पॉइंट्स हैं। इसमें सबसे पहले एक आवेश की स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंगल चार्ज। हमने एक मान लिया एक वैद्युत क्षेत्र है जिसकी तीव्रता कैपिटल ई वेक्टर है। इसी वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु P है। क्या है? बिंदु P है। इस बिंदु पर एक आवेश अनंत से बिंदु P पर ला रहे हैं, तो किया गया कार्य W बराबर QV, यही कार्य उस आवेश में संचित हो जाती है, जिसे हम लोग एक आवेश का वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कैपिटल U कहते हैं। ये अदिश राशि होती है, इसकी इकाई जो होती है जूल होती है। क्लियर हो गया? अब हम आपको वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की गणना का दूसरा पॉइंट बताने जा रहे हैं। इसमें दो बिंदु आवेश है। कितने बिंदु आवेश हैं? दो। A और B दो पॉइंट हैं। इस पर एक Q1 आवेश और एक Q2 आवेश निर्वात में एक दूसरे से R दूरी पर रखे गए हैं। R दूरी पर रखे हैं। तो यह Q1 Q2 एक निकाय बनाते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं। इन सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितना होगा। हम जानते हैं कि अनंत पे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होता है? शून्य होता है। शून्य एट इंफिनिटी। इंफिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी कितना होती है? शून्य होती है। अब हम Q1 आवेश को अनंत से बिंदु A पर लाने में किया गया कार्य शून्य होगा। क्यों शून्य होगा? क्योंकि परिभाषा हमने बताया है, जब किसी आवेश को एक जगह से दूसरे जगह तक या अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाएं, तो वैद्युत बल के विरुद्ध जो कार्य होता है वही उसकी स्थितिज ऊर्जा होती है। चूंकि जब हम Q1 आवेश ले रहे हैं तो इस सिस्टम में कोई आवेश नहीं है, मतलब Q2 भी अनुपस्थिति है, इसलिए वैद्युत बल होगा नहीं, अर्थात किया गया कार्य शून्य होगा। हम जानते हैं कि बिंदु आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R होता है। तो इसीलिए Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर
विभव जो होगा 1/4πε0 Q1/R, यह हो गई हमारा यहां पर इस आवेश के कारण, इस फार्मूले से, बिंदु आवेश के कारण से। अब हम आवेश Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाते हैं तो वैद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य W2 बराबर किसको लाया? आवेश Q2 को। कहां तक? यहां पर जो विभव है वो V1 है, V1। तो Q2 इंटू V1 की वैल्यू रख दें 1/4πε0 Q1/R, या W2 बराबर 1/4πε0 Q2/R। जो ये कार्य आया, यह कार्य इस निकाय में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, जिसे हम लोग दो बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कैपिटल U कहते हैं। तो कैपिटल U बराबर W1 प्लस W2, W1 0 है, W2 की वैल्यू रख दें 1/4πε0 Q1 Q2/R। तो U बराबर आ जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2/R। यही फार्मूला है, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये इससे बहुत अच्छा न्यूमेरिकल्स बोर्ड के में पूछे जाते हैं। तो हम तीसरा पॉइंट बताने जा रहे हैं। तीन बिंदु आवेशों के कारण निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस। हमने तीन बिंदु आवेश Q1, Q2, Q3, Q1, Q2, Q3 बिंदु A, बिंदु B और बिंदु C पर रखे हैं। इनके बीच की दूरी AB बराबर R12, A से B R12, BC बराबर B से C की दूरी R23, और ये आपका AC जो दूरी है R13। ये हमने मान लिया। प्रारंभ में मान लेते हैं कि कोई आवेश नहीं है, सभी आवेश कहां है? अनंत पे है। प्रारंभ में सभी तीनों आवेश कहां है? अनंत पे है। अब हम Q1 आवेश को अनंत से बिंदु A पर ले आए तो किया गया कार्य W1 बराबर 0 होगा, क्योंकि जब कोई आवेश है नहीं तो वैद्युत बल के विरुद्ध कोई कार्य ही नहीं होगा, और जब कार्य नहीं होगा तो उसकी ऊर्जा शून्य हो जाएगी। अब हम Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर विभव, किसके कारण? Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर विभव V1 बराबर 1/4πε0 Q1/R12। इनके बीच की दूरी है। चूंकि आपको पता है कि बिंदु आवेश के कारण R दूरी पर वैद्युत विभव का मान 1/4πε0 Q/R होता है। यही फार्मूला लगाया है यहां पर। अब हम Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B पर लाने में किया गया कार्य W2 बराबर, चूंकि आवेश Q2 ला रहे हैं, V1 बराबर मल्टीप्लाई कर दें तो 1/4πε0 Q1 Q2 R12, इक्वेशन नंबर 2। अब हम इस Q1 आवेश के कारण बिंदु C पर विभव तथा Q2 आवेश के कारण बिंदु C पर विभव, कुल विभव हमने मान लिया V1 प्लस V2। V1 बराबर 1/4πε0 Q1/, अब इसके बीच की दूरी कितना होगा? R13 प्लस 1/4πε0। अब Q2 इसके बीच की दूरी
Q2 R23। ध्यान समझिए इसको फिर से, पहले एक समझिए। जैसे आवेश Q1 है तो इसके बीच की दूरी, यही फार्मूला लगा रहे हैं यहां पर C पर, क्या हो जाएगा 1/4πε0। चूंकि आवेश Q1 है तो Q1 लिख दिए, इनके बीच की दूरी 13 है तो 13। देखिए यहां पर लिखा हुआ V1 की वैल्यू। इसी तरह से Q2 आवेश के कारण बिंदु C पर विभव, ये आपका Q2 हो गया, इनके बीच की दूरी है। अब हम अनंत से आवेश Q3 को बिंदु C पर लाने में किया गया कार्य W3। तो चूंकि Q3 ला रहे हैं इंटू V हो जाएगा, तो Q3 इंटू 1/4πε0, दोनों में कॉमन ले लेंगे तो Q1/R13 प्लस Q2/R23। यहां पर इस Q3 का मल्टीप्लाई इसमें कर दें तो W3 बराबर 1/4πε0 Q1 Q3/R13 प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें करें Q2 Q3 होल अपॉन R23। समीकरण नंबर 3। अब हम पूरे इस सिस्टम के कारण, इस निकाय के कारण कुल ऊर्जा, कुल कार्य W का मान निकाले जा रहे हैं। कैपिटल W बराबर W1 प्लस W2 प्लस W3। अब तीनों के वैल्यू रख दें, इसका मान 0 है, W2 का मान 1/4πε0, फिर इसका Q1 Q2 R12 प्लस, यहां लिख देते हैं प्लस। अब ये W3 लिखा हुआ है ना, W3 की वैल्यू ले लेते हैं 1/4πε0, यहां पर लिखा Q1 Q3 R13 प्लस, इसको ले लेते हैं Q2 Q3 होल अपॉन R23। ये हो गया क्लियर। इसके बाद ध्यान से देखें आप, W बराबर 0 ये पूरा दिया था, तो हम W इक्वल टू इसमें ये कॉमन ले रहे हैं 1/4πε0 कॉमन ले लिया, तो ये बचा Q1 Q2 R12 प्लस ये लाइन पूरी बची है Q1 Q3 R13 प्लस Q2 Q3 R23। यही कार्य जो W है इस निकाय में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। अतः उसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कैपिटल U बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 by R12 प्लस Q1 Q3 R13 प्लस Q2 Q3 R23। ये आपका आंसर आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब यहां पर ध्यान से आप देखिए, जब 3 पॉइंट चार्ज थे ये हमारा, तो ये हमारा रिजल्ट बना। मान लिया किसी निकाय में n आवेश हैं, Q1 Q2 Q3 Q4 इस तरह बहुत सारे n आवेश हैं। कितने हैं n आवेश, तो इनका कितना पेयर बनेगा इक्वल टू n(-1/2 बनेगा। जैसे हमने यहां पर कितने आवेश लिए थे Q1 Q2 Q3 3 आवेश लिए थे, तो यदि हम n की जगह 3 रखें तो 3 - 1/2 बराबर 3 2/2 इक्वल टू 3। देखिए 3 युग्म जोड़ा बना 1 2 3, ये हमारा रिजल्ट हो गया। ओके, इस YouTube चैनल को आप सब लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपको अब देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।